वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर है। बस आवाज़ में जो तब्दीली आई हुई है ना, ये भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। नाश्ता वगैरह हो गया था और इसके बाद फिर मैं दोबारा से किचन में आई थी। किचन की क्लीनिंग भी करनी थी साथ साथ, और पापा के लिए चाय भी बनानी थी क्योंकि ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से बस मेरा व्लॉग भी नहीं आया था। तो उनके लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे पापा को जल्द से जल्द सेहत याबी अता फ़रमाए, क्योंकि उनकी मुझे बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशानी लगी हुई है। तो मेरी खुद की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, अब तो काफ़ी बेहतर है। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी अपनी भी तबीयत ख़राब थी, साथ ही साथ हसन की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं सोच रही थी ये क्या हो रहा है कि एकदम से ही परेशानी पे परेशानी आ रही है। तो क्योंकि खुद बंदा बीमार हो ना तो फिर दूसरों की भी केयर नहीं कर सकता है। तो मैं दुआ कर रही थी कि मैं खुद जल्दी से ठीक हो जाऊँ और पापा की केयर कर पाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर आपको एकदम से हमारे किचन जो है ना बहुत ज़्यादा डस्टी नज़र आ रहा होगा। इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो गया, क्योंकि ना हमारा होप जो है ना इसकी फ़िटिंग होने वाली थी, तो वो भाई आ गए थे और वो फ़िटिंग उन्होंने करनी थी। तो ये जो शेल्फ़ होती ना इसकी कटिंग करने वाली थी, तो वो की तो इतनी ज़्यादा डस्ट हो गई थी ना, तो एक तो तबीयत ख़राब थी, तो फिर सफाई सुथराई की और इसके बाद फिर ना ये खाना तो भाभी ने बनाया था, उन्होंने ऊपर वाले किचन में बना लिया। तो इतनी देर को मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, तो बाकी जो चीज़ें वगैरह सेट करनी थी वो भाभी ने मेरे साथ करवा दी थी। मेडिसिन ली तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम करती हूँ, पर सानू आराम कितने मिलता है, काम ख़त्म होते फिर है ना। तो काम तो निकलते आते हैं, हमारी बस हो जाती है, ऊपर से जब तबीयत ख़राब हो तो फिर काम तो और ज़्यादा तंग करते हैं। तो घर इतना ज़्यादा डस्टी हो रहा था, फिर मैंने सोचा पहले घर को साफ़ करते हैं फिर कोई और काम करेंगे। और वैसे भी ना पापा घर पे नहीं थे और उनके आने तक फिर मैंने सोचा कि काम ख़त्म कर लूँ जल्दी जल्दी। वो चेकअप करवाने के लिए गए हुए थे और भाभी साथ ही गई हुई थी, मैं तो नहीं जा सकी क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बेजार थी कि फ्लू ने मेरी मत मारी हुई थी। तो मैंने सोचा कि पापा मेडिसिन ले आए तो तब तक मैं भी काम वगैरह ख़त्म कर लूँगी और थोड़ा सा आराम कर लूँगी, हो सकता है उनके आने तक मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मैं पापा के लिए निकाल रही थी, कह रहे थे कोई लोन का साफ़ा दो। तो ये मेरी मम्मा का था, मेरी मम्मा अक्सर घर में वाइट दुपट्टा ना लेती होती थी गर्मी में। तो जब मैंने निकाला तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आई। तो मेरे पापा को कुछ भी हो जाता था ना तो मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा केयर करती थी। तो वो चीज़ हम तो नहीं कर सकते हैं जो एक बीवी कर सकती है अपने हस्बैंड के लिए, हम तो नहीं कर सकते हैं। औलाद जितना मर्ज़ी कर ले लेकिन बीवी की कमी हम पूरी नहीं कर सकते हैं। तो दिल को कुछ होता है, जब पापा को कुछ हो जाए ना तो फिर मेरे बहुत ज़्यादा दिल को कुछ होता है कि मेरे पापा हैं वैसे भी अकेले हैं और जब अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप लोग ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा मेरे पापा के लिए कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याबी दे, उनको शिफ़ा मिले जल्दी से जल्दी। तो अच्छा, यहाँ पर ना पापा दोपहर में खाना खाकर आए थे तो कह रहे थे मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए कुछ बना दो। तो फिर मैंने सोचा कि इस टाइम कोई भी फ्राई आइटम नहीं पापा के लिए बनाने के लिए, कोई टोस्ट बना दो। तो मैंने कहा कि इसको टोस्ट नहीं करना, ब्रेड को इसी तरह ही देती हूँ। तो फिर मैंने सैंडविच बना दिया उनके लिए लाइट सा। मैं कहती हूँ कि माँ बाप को कुछ हो जाए या फिर हमारी औलाद को कुछ हो जाए तो दिल फटने को आता है। तो हसन की भी तबीयत ठीक नहीं थी, पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसे दिल को कुछ हो रहा था, जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी आई हुई है। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, हमें सब्र करना चाहिए। तो लेकिन दुआ तो करनी चाहिए ना, अल्लाह ताला इनको शिफ़ा दे जल्द से जल्द। तो परेशानी तो आती है एकदम से, तो फिर इसलिए मैंने कोई भी शूट वगैरह के अलावा कोई रेसिपीज़ भी नहीं बनाई कि नहीं मैं कर सकी, क्योंकि प्रॉपर टाइम देना होता है किचन में। आपको पता है वीडियो शूट करनी हो तो हमने प्रॉपर टाइम देना होता है। तो अच्छा, हसन की तबीयत ठीक नहीं थी तो ये मुझे कह रहा था कि मैंने ना बनाना ब्रेड खानी है। तो फिर माँ का दिल, तो फिर माँ तो फिर कहती कि जरा बच्चा साडा हुक्म करे तो सी उसे टाइम पूरा करिए। तो फिर मैंने इसके लिए बनाना ब्रेड बनाई थी और इसकी रेसिपी तो फिर मैंने नहीं डाली क्योंकि वो पहले से रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पर ना हसन रात में कह रहा था कि मैंने उबला हुआ अंडा खाना है, इसको बॉयल्ड एग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दूध में ये जामे श्री पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं ना थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ कभी कभार। मैं खुद कहती हूँ कि दूध की अफादियत ख़त्म हो जाती है, इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करे ना तो दूध की अफादियत ख़त्म हो जाती है, इसको सिंपल पीना चाहिए। तो कभी कभार मैं खुद ये बेवकूफ़ी कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना पापा गए थे, वे बाहर गए हुए थे, उनकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। उस दिन तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना जिस दिन की बात कर रही हूँ आपसे। तो मैंने कहा कि पापा मैंने दही भल्ले खाने हैं, तो उसी टाइम मेरे लिए ले आए। तो देखिए माँ बाप हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें कितनी पूरी करते हैं, किस तरह हमारा ख्याल रखते हैं। तो फिर हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि उनका ख्याल रखें। तो मुझे तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब भी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि बस मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। तो अच्छा, जब मेरे लिए दही भल्ले लेके आए ना तो मेरे बहुत दिल को कुछ हो रहा था तब भी कि कैसे हमारे माँ बाप हमारी छोटी से छोटी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। और बस बेटियों की किस्मतों का नहीं पता होता ना माँ बाप को, तो वैसे तो वो अपनी बेटियों को शहज़ादियाँ बना कर रखते हैं। अच्छा,
अच्छा यहाँ पर बच्चों के लिए ना मैंने बनाए थे ये टोस्ट वगैरह, रात में ब्रेड टोस्ट कर रही थी। 12 बजे का टाइम था और सभी कह रहे थे कि हमें भूख लगी हुई थी। मैं कहा तुसी नाश्ता करके सोना है क्योंकि स्कूल जाते हुए तो ये कम खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, जो भी बनाए छोड़ जाते हैं। तो मैं कहा चलो फिर फिक्र लता तुसी नाश्ता करके सोवो। तो यहाँ पर ना मेरी अपनी स्किन का बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो अपनी भी साथ साथ स्किन केयर कर लेते हैं। तो मैंने अभी थोड़ा सा काम करना था किचन में, और साथ में भाभी के भी ना पाँव में दर्द हो रहा था, तो कह रही थी मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो तुम ही थोड़ा सा काम कर लो किचन में, बच्चों को खाने को कुछ दे दो। तो फिर पापा के लिए चाय बनाई और फिर यहाँ पर मैंने ये फेस पैक तैयार किया। दही में मैंने ना ये कॉफ़ी और इसके साथ बेसन है और एक दो चीज़ें हैं, अगर आपको इसकी रेमेडी चाहिए तो मुझे बताइएगा। तो साथ में मैं शेक बना रही थी, तो फेस पे मैंने फेस पैक लगा लिया था और पापा मुझे कहते तू की भूत बनी मैंने कहा पापा स्किन केयर। ऑलमोस्ट किचन का काम तो डन हो गया था और इसके बाद फिर मैंने अपना फेस वॉश किया और इसके बाद फिर मैंने दही बल्ले इंजॉय किए। वैसे मेरा मूड तो था कि चाय बनाऊं, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने एप्पल शेक पीना, तो फिर मैंने भी वही पी लिया था। और यहाँ पर ये जोड़ा मुझे 3-4 दिन हो गए मैंने इस्त्री करके दरवाजे पे रखा हुआ था। बस हम पाकिस्तानियों के देसी काम के कपड़े दरवाजे पर भी पड़े रह जाते हैं। तो पता नहीं क्यों इसके ना ये गले पे ये जो पैच लगा हुआ है ना, इसकी वजह से मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। मुझे ना लाइनिंग में शर्ट्स हो जाएं या फिर इस तरह ना सिंपल शर्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बस ये मैंने ईद पे बनवाया था और ये मैंने पैच फैंसी करने के लिए ना इस पर लगवा लिया कि थोड़ा सा फैंसी लगेगा, ईद पे लुक अच्छी आएगी। लेकिन उस चक्कर में ना ये मैंने पता नहीं क्या करवा लिया इस पर, तो पहनने को दिल नहीं चाहता। लेकिन इसके जो स्लीव्स है ना, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसको इस्त्री करके रखा हुआ था कि इसको पहनूंगी, लेकिन दिल नहीं चाहा, तो फिर मैंने इसको हैंग करके रख दिया। मैंने सोचा कि ये बेचारा बाहर पड़ा डस्टी हो रहा है, तो इसको तो पहले ठिकाने लगाऊं। और आप लोग मेरे जो भी ड्रेसेस देखेंगे ना आने वाली वीडियोस में, तो इस तरह ही सिंपल ही देखेंगे। तो बस जी आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था एंड आई होप आपको पसंद आएगा। तो फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।